नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से थोड़ा टाइम से इस बार रंगरेजी में डॉक्टर रचना यदुवंशी के साथ। आज मैंने सोचा कि फ्रेंडशिप डे है। देखिए, फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जो जीवन पर्यंत चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है। उसके लिए कोई ख़ास दिन मनाना मुझे बहुत वाजिब नहीं लगता है, लेकिन अच्छा भी है, बहुत बढ़िया है कि किसी एक पर्टिकुलर डे को चूज़ कर लिया जाए, सेलिब्रेशंस कर लिए जाएं। जो लोग, कई बार ऐसे मैंने देखा है और मैंने किया भी है कि जो बहुत पुराने मित्र नहीं मिल पा रहे हैं अपनी अपनी व्यस्तताओं की वजह से, वो इस पर्टिकुलर डे पे एक इमोशनल वो करके कि अरे फ्रेंडशिप डे है, आज तो मिलना बनता है, तो मुलाकात हो जाती है। तो जब तक सेलिब्रेशन है, मन खुश है, हैप्पी हैं सारे लोग, तो ज़रूर कर लेना चाहिए। फिर उसमें ये मुझे लगता है कि दिस इज़ पॉइंटलेस कि डे क्यों मनाएं, और ये सब चीज़ें जो अच्छा है और जो खुशी दे उसे ज़रूर कर लेना चाहिए। तो मैंने आज सोचा कि कुछ ऐसा ही आपको सुनाऊं जो रिलेट करे, इस दिन से रिलेट करे फ्रेंडशिप डे से। तो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, और ये काल्पनिक नहीं है, कोई मुझे डिस्क्लेमर देने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी माँ ने मुझे बताया था, और उनके गांव के दो शख्स जो बहुत ही अच्छे मित्र थे, उनकी कहानी है, बिल्कुल सच्ची कहानी है, ज़रूर सुनिए। कहानी का शीर्षक है नेम सिंह का कुर्ता। कुछ लोग ये लोग पढ़ चुके हैं, मेरी कहानी मैंने पहले लिखी हुई है, लेकिन आज का दिन मैं ज़ाया नहीं होने देना चाहती बिना किसी फ्रेंड या फ्रेंडशिप ओरिएंटेड कंटेंट के। सुनिए, नेम सिंह का कुर्ता। ये सच्ची कहानी है, और केवल इसमें हास्य नहीं है, इसमें छिपा अंतर्निहित बेलौसपन समझने की कोशिश करिएगा। माँ बताती हैं कि उनके गांव में दो पड़ोसी बहुत अच्छे मित्र थे। नेम सिंह अपने पड़ोसी मित्र राम कृपाल से थोड़ा ज़्यादा संपन्न थे, मतलब इतने ज़्यादा थे कि नेम सिंह के पास अदद 3 कुर्ते पजामे थे और राम कृपाल के पास बस 2। हालांकि नेम सिंह और राम कृपाल में ये एक कुर्ते के सेट का अंतर किसी भी प्रकार की खाई कभी पैदा नहीं कर पाया, और दोनों की मित्रता अनवरत लंबी चली, तब तक जब तक कि पड़ोसी गांव से एक दिन पंगत यानी दावत खाने का न्योता नहीं आ गया। चूंकि राम कृपाल के पास 2 ही कुर्ते पजामे थे, और जिनमें वो एक पहनते थे और एक धो लेते थे, किंतु किसी कारणवश उस दिन धुलने वाला काम नहीं हो पाया, और राम कृपाल के पास कोई साफ सुथरी जोड़ी यानी सेट ऑफ कुर्ता पजामा उस दिन नहीं था जिसे वो पहनकर दावत खाने जा पाते। अब यहाँ मित्र याद आ गया, क्योंकि मित्र वही जो वक्त पे काम आए। फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। नेम सिंह भी बड़े हृदय के निकले, और उन्होंने तुरंत हामी भर दी अपना तीसरा सेट ऑफ कुर्ता पजामा राम कृपाल को देने के लिए, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस के साथ कि राम कृपाल संभाल कर पहनेंगे, मतलब कोई दाग वाग नहीं लगने देंगे। कपड़ों का मसला हल हुआ, और तय समय पर दोनों मित्र साथ निकले पंगत खाने के लिए। विवाह समारोह में लेनी देनी वाले रिचुअल करके दोनों चल पड़े दावत के पंडाल की तरफ। रास्ते में नेम सिंह ने राम कृपाल को ताकीद की, ताकीद मीन्स चेतावनी दी, वार्न किया, ताकीद की कि कुर्ते की बाहों को ठीक से मोड़ लें, क्योंकि वो कुछ लटक रही है। नेम सिंह राम कृपाल से कद काठी में थोड़े 20 थे, इसलिए कुर्ता जो था उनका नेम सिंह के लिए हल्का ढीला था। राम कृपाल ने बाहें चढ़ा ली और बैठ गए भोजन करने के लिए। बेतरतीबी से चढ़ाई गई बाहें फिसल कर नीचे कुल्हड़ में आ गिरी, तो नेम सिंह ने कोहनी से राम कृपाल को टोका कि देखो यार, बाह सन रही है। राम कृपाल थोड़ा खिसियाए, लेकिन बाह उन्होंने ऊपर कर ली। पंगत पूरी रौ में चल रही थी कि पूरी साहब की हाँक लगाते परसने वाले यानी वेटर्स, नीचे बैठ के जिसने खाया है या देखा है वही इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है। जो लोग जिन्होंने हमेशा बफे खाया है उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। खैर, पूरी साहब की हाँक लगाते परसने वाले भाग भाग कर खाना खिला रहे थे, और इस बार तो गजब ही हो गया। राम कृपाल के कुर्ते की पूरी आस्तीन नीचे लुढ़की और झप से आलू टमाटर की रसीली सब्जी में कोने तक तैर गई। नेम सिंह अब अपने धैर्य पर काबू नहीं रख पाए और ऊंचा बोल गए, बोले ये क्या कर रहे हो, देख के खाओ ना। बस यहीं राम कृपाल का धीरज जवाब दे गया। वो लपक के उठे और पूरे पंडाल में सीधे खड़े होकर के, जहाँ की सब बैठे हुए थे, उन्होंने पूरा कुर्ता पूरे तैश में उतारा,
उसका लड्डू बना करके और नेम सिंह को थमाते हुए बोले, ये रखो अपनी जागीर और मुझे चैन से दावत खा लेने दो। पंगत में सन्नाटा था, नेम सिंह स्तब्ध थे और रामकृपाल पुनः निर्विकार भाव से हाथ से हलवे को चाट रहे थे। ये बहुत छोटा था सुनाने के तौर पे और मुझे लगा था कि बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए 5 मिनट हुए हैं अभी और ख़त्म हो गया, तो मुझे लेकिन इसलिए लगा कि मैं आपको सुनाऊं कि एक तो ये रियल है और दूसरी बात ये कि आज फ्रेंडशिप डे है तो बहुत सारे मैसेजेस आपको भी आए होंगे व्हाट्सएप पे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत उसमें GIFs में और मैसेजेस में और संदेशों में, बहुत अच्छे अच्छे। जब ये कहानी मैं लिख रही थी, काफ़ी समय पहले मैंने ये लिखा था इसको, तब भी मैंने सोचा था और आज जब मैं सुनाने के पर्पस से मैं जब तैयार कर रही थी तब भी मुझे ये बातें दिमाग में आई। मुझे ये लग रहा था कि आज के दौर में क्या बदला है फ्रेंडशिप के नाम पर। हॉस्टल तक हमने भी ऐसी ज़िंदगी जी है कि जहाँ पे रूममेट्स के खूब कपड़े हमने शेयर किए हैं, एक्सचेंज किए हैं। तुम्हारा कुर्ता मैं पहन लूँ, तुम्हारी मेरी जीन्स तुम पहन लो, उसकी टी-शर्ट मैं पहन लूँ, शूज़ उसके बेलीज अच्छी लग रही हैं, तो ऐसे। उसके बाद ये दौर एकदम जैसे ख़त्म होता चला गया, आज के दौर में शून्य है। मैं ये जब कहानी तैयार कर रही थी तो मुझे लगा कि मित्रता क्या है। मित्रता वो है जहाँ सोच विचार ना हो। अब आप देखिए कि इतने छोटे से उसमें कंटेंट में आप ने जो कुछ भी आप समझेंगे या इसका अंतर्निहित निकालेंगे वो तो आप मुझे टिप्पणियों में बताइएगा। जो मैंने सोचा, पहली चीज़ कि रामकृपाल ने नेम सिंह से कुर्ता मांगते वक्त सोचा नहीं, ये नहीं सोचा कि वो जज करेगा मुझे, सोचेगा अरे इसके पास एक ही कुर्ता पजामा है या मांगने चला आया, ये तो छोटा है चूँकि मांग रहा है मुझसे। ये वाला सोच विचार जहाँ नहीं है वहीं मित्रता है। दूसरी बात फिर वही कि रामकृपाल ने नहीं सोचा तो नेम सिंह ने भी नहीं सोचा कि देना है कि नहीं देना है। उनको चिंता ज़रूर थी अपने उसकी, लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि ना दूं, ख़राब हो जाएगा। इतना अगर सोचते तो वो पहले ही नहीं देते। वो तो उस वक्त चूँकि एक अपनी चीज़ को देख रहे थे ख़राब होते तो वो निकल गया उनके मुंह से। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पष्ट करती चलूँ कि जब मैंने माँ से पूछा कि अच्छा मतलब आप समझ रहे हैं कि सार्वजनिक उसमें थोड़ा हंगामा हो गया और उन्होंने कुर्ता उतार के लिटरली फेंक दिया था और फिर उन्होंने बनियान में ही दावत खाई थी, तो माँ बता रही थी कि नहीं, वो 1-2 दिन का कुछ ऐसे रहा होगा जिसको कहते हैं मुँह फुलाना और वो सब। उसके बाद अंत तक, बुढ़ापे तक वो लोग बहुत अच्छे मित्र रहे। तो मेरे हिसाब से मित्रता वहाँ हो सकती है, और मैं इसमें इश्क भी जोड़ देती हूँ। इश्क और मित्रता वहाँ होती है जहाँ सोच विचार नहीं होता। जहाँ सोच विचार होता है ना, वहाँ तो बस व्यापार होता है। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते मैं एक चीज़ आपको ज़रूर सुना के जाना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और निश्चित तौर पे आपको भी अच्छी लगेगी। वही मैंने आपको बताया कि ये फ्रेंडशिप के इतने सारे आ रहे हैं संदेश और मैसेजेस की बहुत अच्छे लग रहे हैं, और कुछ कुछ को मैंने सेव कर लिया है और कुछ को मैंने संजो लिया है कि मतलब जो वाकई आपके मन को छूने वाले हैं। तो उसमें देखिए कि आज एक आया है, मुझे नहीं पता कोई एनोनिमस है, मतलब नाम नहीं आया है कि ये लिखी किसने है, लेखक कौन है, लेकिन जिसने भी ये पंक्तियाँ लिखी हैं उनको मेरा साधुवाद। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं और इतनी अच्छी हैं कि मैं आपको भी सुना के जाऊँगी। सुनिए। संतप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे मित्र वही है, प्रिय वियोग संतप्त चित्र को जो बहला दे मित्र वही है, अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है, संकट की बेला में हताश मन को जो निहला दे, यहाँ निहाल से करने से मतलब है संकट की बेला में हताश मन को जो निहला दे मित्र वही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रता दिवस की। और आपको भी ऐसे, अगर आपके पास ऐसे मित्र हैं जिनके साथ आपको सोच विचार नहीं करना पड़ता, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं।
उनको और आपको शुभकामनाएं। मेरे पास भी हैं, मेरी फहरिस्त थोड़ी लंबी है, लेकिन फिर भी मेरे कुछ चुनिंदा मित्र हैं जहां मुझे सोच विचार के नहीं बोलना पड़ता। और मैं, जैसे कि आप जानते हैं, जहां सोच विचार के बोलना पड़े फिर वो पार्लियामेंट हो जाती है, फिर वो ऑफिशियल जिसको कहते हैं कि सेटअप होता है, जहां आप बेलाग बोल सकें, जहां आप बिना सोचे बोल सकें, और आपको ये बाद में ये चिंता न सताए कि मेरी उस पंक्ति का क्या अर्थ और अनर्थ निकाला गया होगा। तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही मज़ेदार और रोचक और भावपूर्ण कंपनी में थे। ऐसी कंपनी सबको मिले, आपको भी हमेशा सारे मित्र आपको बहुत शुभ हों और आपके लंबे समय तक आपके मित्र बने रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चलती हूँ और कोशिश कर रही हूँ, देखिए मैंने भले ही छोटी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी से और बहुत ज़्यादा गैप न करते हुए आपको अपनी कहानियाँ सुनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।